ये एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप याद रख लेंगे तो आपके रूट या रूट मॉडिफिकेशन से रिलेटेड सारे सवाल चाहे प्रीवियस ईयर नीट के क्यों ना हो वो सॉल्व हो जाएंगे बेटा। ये तो रही बात बेटा रूट के स्ट्रक्चर की। अब अगली बात जो हम करने वाले हैं वो है रूट का फंक्शन क्या क्या हो सकता है, रूट देने का काम करते हैं। ठीक है जी बेटा। तो ये आपको मेज और शुगर केन के अंदर स्ट्रीट रूट देखने के लिए मिलेंगी और आपको याद एक बात रखनी पड़ेगी बेटा, हम दो तरीके से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहला कैटेगराइजेशन ये है कि उसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं, तो किसी भी प्लांट के अंदर वेजिटेटिव पार्ट के तौर पे रूट होती है, स्टेम होता है या जिसे आप शूट भी कह सकते हो, उसके अलावा आपकी लीव्स हो सकती हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट के तौर पे बेटा प्रेजेंट होता है फ्लावर और यही फ्लावर रिप्रोडक्शन करने के बाद में सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन भी करवा लेता है। ठीक है, तो पहला कैटेगराइजेशन तो ये हो गया। अब दूसरे कैटेगराइजेशन की बात की जाए तो हम यहां पे एंजियोस्पर्म्स को या फ्लावरिंग प्लांट्स को एरियल और अंडरग्राउंड पार्ट के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? पहला पार्ट है यहां पे एरियल पार्ट जो हवा में होगा और दूसरा होगा बेटा अंडरग्राउंड पार्ट जो जमीन के नीचे होगा, जो सॉइल के अंदर होगा। तो एरियल पार्ट में हमें पढ़ना है क्या? सबसे पहला बेटा हम लोग शूट पढ़ेंगे, उसके बाद में लीव्स पढ़ी जाएंगी, उसके बाद में हम लोग फ्लावर्स की बात करेंगे और अंडरग्राउंड पार्ट में केवल हम रूट को पढ़ते हैं। मतलब कहने का ये है कि यहां पे जैसे सॉइल हो गई, ये नीचे सॉइल है, इसके यहां नीचे सॉइल है, तो सॉइल के अंदर जो भी पार्ट होगा वो अंडरग्राउंड पार्ट कहलाएगा, वो अंडरग्राउंड पार्ट कहलाएगा। और सॉइल के ऊपर जो होता है उसे बेटा हम लोग एरियल पार्ट कहेंगे। तो एरियल पार्ट में स्टेम या शूट्स, लीव्स और फ्लावर्स ये सारे के सारे बेटा हमारे एरियल पार्ट में कंसिडर किए जाते हैं। तो अब बात यह है कि हमें इन सारे ही स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं किससे? रूट से। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा रूट को। तो देखिए रूट के बारे में हम लोग पढ़ लें और सबसे पहले रूट के जो बेसिक फीचर हैं या बेसिक डिटेल्स हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। तो रूट्स हमारी बेसिकली पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती हैं, मतलब हमेशा इनकी ग्रोथ ग्रेविटी की तरफ होगी। दे विल ऑल्सो ऑलवेज ग्रो टुवर्ड द ग्रेविटी। ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती हैं, मतलब ये अगेंस्ट लाइट ग्रो करती हैं। कभी भी रूट लाइट की टुवर्ड ग्रोथ शो नहीं करती। और ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं, मतलब ये हमेशा वाटर की तरफ अपनी ग्रोथ शो करेंगी। उसके अलावा किसी भी रूट के अंदर आपको नोड और इंटरनोड नहीं मिलेंगे। नोड और इंटरनोड किसी भी रूट में नहीं होते। और बेटा रूट्स हमेशा नॉन ग्रीन होती हैं, इनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता। अब ये तो रही बात जनरल डिटेल की। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि रूट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं या टाइप ऑफ रूट सिस्टम कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने होंगे। तो बेटा सबसे पहला जो हम बात करने वाले हैं वो है टैप रूट सिस्टम के बारे में। टैप रूट सिस्टम के बारे में। और दूसरा पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के बारे में। हालांकि अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उन्होंने फाइब्रस रूट सिस्टम को भी अलग से बताया हुआ है कि
फाइब्रस रूट सिस्टम भी एक सिस्टम है, लेकिन फाइब्रस रूट सिस्टम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के अंडर पढ़ा जाता है बेटा। अब क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को, तो अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए टैप रूट सिस्टम के अंदर क्या होगा बेटा, देखिए कोई भी सीड है, सपोज करो कोई डाइकॉट सीड है, तो उस डाइकॉट सीड में इस तरीके से एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो हिस्से होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को बेटा हम लोग प्लूम्यूल कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम हमेशा रेडिकल कहते हैं। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है प्लूम्यूल का, ये हमेशा शूट को बनाता है, और रेडिकल वाला जो हिस्सा है वो हमेशा रूट की फॉर्मेशन करवा देता है। ठीक है जी। तो होता क्या है बेटा, जो भी रूट डेवलप हुई हो रेडिकल से, उसे हम टैप रूट कहते हैं। और एडवेंटिशियस रूट कौन सी होंगी बेटा, जो रेडिकल को छोड़ के किसी भी हिस्से से डेवलप हो जाती है। यहां पे कहने का मतलब है रूट डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा किसी भी हिस्से से जो रूट डेवलप होती है वो एडवेंटिशियस रूट कहलाती है बेटा। अब टैप रूट की खास बात यह होती है कि टैप रूट में हमेशा पहले जो रेडिकल से डेवलप होगा वो प्राइमरी रूट डेवलप होती है। टैप रूट में जो रेडिकल से डेवलप होती है वो हमेशा सबसे पहले प्राइमरी रूट डेवलप होती है, और इस प्राइमरी रूट से हमारी सेकेंडरी रूट डेवलप होती है। इस प्राइमरी रूट से हमारी सेकेंडरी रूट डेवलप होती है, और उस सेकेंडरी रूट से टर्शरी रूट भी निकल सकती है। लेकिन मेन जो रूट डेवलप होती है रेडिकल से, जो रेडिकल से बनती है वो हमारी प्राइमरी रूट होगी, और उसी से सेकेंडरी और टर्शरी रूट निकलती चली जाती है। लेकिन अगर बात करूं मैं एडवेंटिशियस रूट की, तो एडवेंटिशियस रूट में जो प्राइमरी रूट होती है वो बेटा शॉर्ट लिव्ड होती है, वो शॉर्ट लिव्ड होती है। कहने का मतलब यह है कि इस प्राइमरी रूट को आगे चल के रिप्लेस कर लेती हैं कौन बेटा, बहुत सारी फाइब्रस रूट, बहुत सारी फाइब्रस रूट। अब आप कहोगे कि देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पे एडवेंटिशियस रूट के अंदर ही एक टॉपिक पढ़ा जाता है, या इसी का एक पार्ट होता है जिसे हम फाइब्रस रूट कह दे रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने ओवरऑल डेफिनेशन लिखी थी एडवेंटिशियस रूट की, कि वो रूट जो रेडिकल के अलावा किसी भी हिस्से से डेवलप होती हो वो एडवेंटिशियस रूट कहलाती है। जैसे बेनियन ट्री की स्टेम से रूट निकलती है वो प्रॉप रूट कहलाती है। जो फाइब्रस रूट है वो एक तरीके की एडवेंटिशियस रूट है, वो एक तरीके की एडवेंटिशियस रूट है जिसमें प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होगी और उसको रिप्लेस कर लेगी कौन, फाइब्रस रूट। और ये कहां से ओरिजिनेट होंगी, तो ये हमेशा ओरिजिनेट होती हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं या फॉर्म होती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। ये ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, किसी भी स्टेम के बेस से ये ओरिजिनेट हो जाती है। जैसे ये स्टेम थी और स्टेम का ये बेस था, तो यहां से बहुत सारी इस तरीके से थ्रेड लाइक, फाइबर लाइक रूट्स निकल के आ जाती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट, जिन्हें हम लोग नाम देते हैं फाइब्रस रूट बेटा। ठीक है, तो ये तो रही बात इनकी टाइप ऑफ रूट सिस्टम की, कि मैंने बताया टैप रूट जो रेडिकल से डेवलप हुई, एडवेंटिशियस रूट जो रेडिकल को छोड़ के किसी भी हिस्से से डेवलप हो जाए, और एडवेंटिशियस रूट का एक टाइप है फाइब्रस रूट, जिसमें प्राइमरी रूट जो होगी वो शॉर्ट लिव्ड होगी, उसको रिप्लेस कर लेती है फाइब्रस रूट, और ये ओरिजिनेट होती है स्टेम के बेस से। लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, रेडिकल से डेवलप होने के बाद में रेडिकल प्राइमरी रूट को बना रहा था, और उसी प्राइमरी रूट में सेकेंडरी और टर्शरी रूट भी डेवलप हो जा रही थी। ठीक है, ये तो रही बात इसकी बेटा। अब आगे की बात ऐसी है कि हम बात करें किसी भी रूट के स्ट्रक्चर की,
तो रूट के स्ट्रक्चर में हमें कौन कौन से पार्ट्स पढ़ने हैं और उनके डिटेल क्या क्या हैं, उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो बेटा किसी भी रूट के स्ट्रक्चर में हम बात करें तो क्या क्या आपको पढ़ना है? आपको पढ़ना है रूट कैप, आपको पढ़ना है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, आपको पढ़ना है जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन और जोन ऑफ मैच्योरेशन। ये 4 पार्ट हैं जिन्हें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो देखिए ये एक रूट है, इस रूट में जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है ये काफी टेंडर होता है। टेंडर मतलब काफी डेलिकेट सा होता है, और इस डेलिकेट पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा यहाँ पे एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उस थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रूट कैप। क्या कहते हैं इसे? रूट कैप। कैसा होता है ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा बेटा रूट कैप कहां पे प्रेजेंट होती है? तो रूट कैप हमेशा आपको बेटा प्राइमरी रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा आपको रूट कैप मिलेगी। प्राइमरी रूट के पास में हमेशा रूट कैप प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ जगहों पे ये रूट कैप एब्सेंट भी होती है। कहां कहां पे एब्सेंट होती है? तो कभी भी आपको एडवेंटिशियस रूट्स में आपको ये नहीं मिलेंगी रूट कैप। आपको सेकेंडरी या टर्शरी रूट्स में ये रूट कैप नहीं मिलेंगी। आपको ये जितने भी हाइड्रोफाइट होते हैं, जो प्लांट पानी में उगते हों, जो वाटर प्लांट होते हैं, उन वाटर प्लांट को हाइड्रोफाइट कहा जाता है, उनके अंदर ये नहीं होंगी। इनकी जगह पे इनमें रूट पॉकेट नाम की पार्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, रूट कैप वहां पे नहीं होगी। तो ये तो रही बात रूट कैप की। और रूट कैप क्या करता है? इसका काम है प्रोटेक्ट करना किसको? द टेंडर पार्ट या टेंडर रूट पार्ट। उसके अलावा बेटा इसके जस्ट ऊपर होती है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होती हैं। अब मेरिस्टेमेटिक सेल तो आप समझते होंगे क्या होती है, जो लगातार डिवाइड कर सकती हो वो मेरिस्टेमेटिक सेल कहलाती हैं बेटा। जो सेल्स लगातार कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकती हो वो मेरिस्टेमेटिक सेल कहलाती है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल के क्या क्या फीचर दे रखे हैं? तो सबसे पहले ये मेरिस्टेमेटिक सेल स्मॉल साइज की होंगी, ये राउंड या ओवल शेप की होंगी इनके पास में प्राइमरी सेल वॉल होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको लगातार डिवाइड करना है बेटा। ठीक है जी। और इनके पास में डेंस साइटोप्लाज्म होगा। तो ये सेल क्या करती है? मेरिस्टेमेटिक जोन वाली जो सेल है, ये मेरिस्टेमेटिक जोन है या जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। ये सेल डिवाइड करके जो नई सेल्स हैं उन्हें बनाती चली जाती हैं। तो जो शुरुआत में सेल बनती हैं वो इस तरीके से बनती चली जाती हैं। तो इससे क्या होगा बेटा? नई सेल्स तो ऐसे बनती चली जाएंगी, लेकिन इसके जस्ट ऊपर वाला जो जोन होगा उसे हम कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। अब इस इलोंगेशन जोन के अंदर क्या होता है, इस बात को समझिएगा। इस इलोंगेशन जोन में बेटा ये होता है कि ये जो सेल थी हमारी, ये इलोंगेट होनी शुरू हो जाती है। ये जो सेल्स होती हैं ये इलोंगेट होके बड़ी हो जाती हैं।
साइज में बड़ी होती हैं, अपने साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म कंटेंट को बढ़ाती हैं। तो यही रीजन है या जोन है जिसे आप कह सकते हो कि जिसकी वजह से रूट का एलोंगेशन होता है। तो जैसे जैसे इस तरफ सेल बढ़ती चली जाएंगी, ये सेल्स का जो साइज है वो भी धीरे 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 बड़ा होता चला जाएगा, सेल का साइज और बड़ा होता चला जाएगा और सेल बड़ी होती चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी छोटी होंगी, सबसे पहले जो मेरिस्टेमेटिक जोन ने बनाई ये सेल, ये सबसे छोटी होंगी और यहाँ पे बढ़ते बढ़ते ये एलोंगेट होती होती बहुत बड़ी होती चली जाती है, ये बहुत बड़ी होती चली जाती है, साइज में इंक्रीज होती चली जाती है। तो ये जो जोन ऑफ एलोंगेशन होता है, ध्यान से समझिएगा, ये जो जोन ऑफ एलोंगेशन होता है, ये जोन क्या करवाता है, इलोंगेशन करवाता है रूट का इलोंगेशन कराने के साथ साथ ये और क्या करता है बेटा, यहां पे इंक्रीज होता है साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कंटेंट, यहां पे इंक्रीज होता है साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कंटेंट, ये होता है हमारा जोन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, अब ये इलोंगेशन करवा देगा, रूट नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। अब जो जोन धीरे धीरे आपका इलोंगेट होता चला जाएगा वो अब मैच्योर होना शुरू कर देता है और वहां पे आपको रूट हेयर बनते हुए नजर आएंगे, वहां पे आपको रूट हेयर बनते हुए नजर आएंगे। और किसी भी रूट में सबसे बड़ा जोन जो होता है वो होता है हमारा जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो जोन ऑफ इलोंगेशन से ऊपर प्रेजेंट होगा जोन ऑफ मैच्योरेशन। ये जोन ऑफ मैच्योरेशन सबसे बड़ा जोन है, ये सबसे लार्जेस्ट जोन होता है बेटा, ये लार्जेस्ट जोन होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, यहां पे जो एपिडर्मल सेल प्रेजेंट होती हैं वो एपिडर्मल सेल क्या करेंगी, रूट हेयर की फॉर्मेशन करवा देंगी। यहां पे एपिडर्मल सेल क्या करेंगी, रूट हेयर की फॉर्मेशन करवा देती है। और साथ साथ में यहाँ पे ये जो रूट हेयर बनते हैं, इन रूट हेयर का फंक्शन डिसाइड हो जाता है कि ये रूट हेयर क्या करेंगे, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देंगे और साथ साथ इस जोन में आपको जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट मिलेगी, यहाँ पे वस्कुलर बंडल भी आ जाते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट जोन है मैच्योरेशन वाला जोन, एपिडर्मल सेल वहां की रूट हेयर बना लेंगी और साथ में वहां पे रूट हेयर जो बने हैं ये बाहर की तरफ जो आए ये हमारे रूट हेयर थे जो एपिडर्मल सेल से बन के आए और इनका काम था क्या करना, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना और यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम भी बन जाते हैं। तो ये आपका रूट का स्ट्रक्चर था जिसमें जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन के बाद में आपका आ जाता है जोन ऑफ मैच्योरेशन और सबसे आगे जो इस रूट को प्रोटेक्ट करता है वो है हमारी रूट कैप। तो ये तो रही बात बेटा रूट के स्ट्रक्चर की। अब अगली बात जो हम करने वाले हैं वो है रूट का फंक्शन क्या क्या हो सकता है, वो है कि रूट का फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो रूट के फंक्शंस बेटा 3 हैं, मेजर जो फंक्शन है वो है 3। सबसे पहला काम रूट का क्या है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना सबसे पहला काम होता है। दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है कि रूट किसी भी प्लांट को अच्छी होल्ड देती है, एनकरेज प्रोवाइड करती है। जो रूट हेयर्स है और रूट है वो उस प्लांट को, सॉइल को बाइंड करके रखती है तो प्लांट वहां पे स्थिर खड़ा रहता है, एनकरेज प्रोवाइड करती है किसी भी प्लांट को। ठीक है बेटा। और तीसरा, कुछ प्लांट हॉर्मोन्स हैं, प्लांट हॉर्मोन्स को हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं, पीजीआरस भी कहते हैं, इनकी सिंथेसिस भी रूट करती है। तो ये तीनों के तीनों फंक्शंस हमारी रूट करने वाली है। अब बात यह है कि रूट इन तीनों के अलावा भी कुछ अदर फंक्शन करती हैं।
रूट के इन मेन फंक्शन से अलग भी कुछ फंक्शंस होते हैं, और ये जो अदर फंक्शंस कर रहे हैं रूट्स, वही कहलाती हैं रूट मॉडिफिकेशंस। मतलब वो रूट्स जो मेन फंक्शन के अलावा अदर फंक्शन करने लग जाए, वो रूट मॉडिफिकेशन कहलाती है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, फंक्शंस अदर देन मेन फंक्शन के अलावा जो फंक्शन है वो रूट मॉडिफिकेशन के अंदर पढ़ने होते हैं बेटा। इन तीनों को छोड़ के जो भी फंक्शन करेंगे, तो हम रूट मॉडिफिकेशन को दो तरीके से कैटेगराइज कर लेते हैं बेटा। एक है टैप रूट मॉडिफिकेशन, एक है टैप रूट मॉडिफिकेशन, और दूसरा होता है जिसे मैं कह रहा हूं एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन बेटा। अब देखिएगा कि इनके अंदर रूट्स कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करने वाली है। तो सबसे पहले टैप रूट मॉडिफिकेशन में बात कर लेता हूं। सबसे पहले टैप रूट मॉडिफिकेशन में बात कर लेता हूं बेटा स्टोरेज की, कि कौन सी ऐसी रूट्स हैं या किन किन स्पीशीज में रूट्स फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। तो आपको एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है बेटा कैरेट, दूसरा एग्जाम्पल है यहां पे रेडिश, और तीसरा एग्जाम्पल है टर्निप। ठीक है, कैरेट बेटा, ये कैरेट कोनिकल शेप की होती है। जो रेडिश होता है वो बेटा देखो दोनों एंड से टेपर्ड होता है, बीच में वो स्वेलअप होता है। इस तरीके से जो मूली होती है, इस फॉर्म को हम लोग फ्यूजी फॉर्म कहते हैं। और जो टर्निप होता है, टर्निप कुछ इस तरीके से होता है। इस फॉर्म को हम लोग नेपी फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? नेपी फॉर्म कहते हैं। अब अगली बात यह है, स्टोरेज के अलावा रूट और क्या कर सकती है? तो बेटा रूट्स हमारी स्टोरेज के अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकती है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन कहां पे पढ़ते हैं? तो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जितने भी लेग्यूम्स हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पी, इनके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ इस तरीके से इनकी टैप रूट है, और उस टैप रूट में इस तरीके के रूट नोड्यूल या नोड्यूलेज रूट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से रूट नोड्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। इस तरीके से रूट नोड्यूल देखने के लिए मिलते हैं। ये क्या करते हैं ये रूट नोड्यूल? तो डिटेल में एक एक बात करेंगे। ये यहाँ पे रूट नोड्यूल्स हैं बेटा, या नोड्यूलेज रूट कह देते हैं इन्हें। ये रूट नोड्यूल्स के अंदर, इनके अंदर यहाँ पे जो बैक्टीरिया रहता है, उस बैक्टीरिया को हम लोग राइजोबियम कह देते हैं। ये राइजोबियम इस नोड्यूल्स के अंदर, रूट नोड्यूल के अंदर रह के क्या करता है? तो ये बेटा एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करता है फ्री नाइट्रोजन में, और फ्री नाइट्रोजन में उसे अवेलेबल करवाता है किसको? उस प्लांट को, कि प्लांट उसे एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कर सके। ठीक है जी, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं रूट नोड्यूल्स। अब तीसरा जो फंक्शन रूट्स कर सकती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलावा, तो वो फंक्शन होता है आपका, वो फंक्शन होता है रेस्पिरेशन करने का। वो फंक्शन है रेस्पिरेशन करने का या गैसियस एक्सचेंज करने का। तो बेटा कुछ प्लांट्स होते हैं जो मैंग्रोव्स में ग्रो करते हैं, मैंग्रोव्स में ग्रो करते हैं, या उन प्लांट को हम लोग हेलोफाइट भी कह देते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। सॉइल में सैलिनिटी ज़्यादा होती है, यहाँ की सॉइल पुअरली एरिएटेड होती है, और ऐसी कंडीशन में जो
एरिएशन कम होने के कारण जो रूट्स होती हैं वो वर्टिकल ग्रोथ करनी शुरू कर देती हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा, राइजोफोरा। और ऐसी रूट्स जो इन राइजोफोरा के अंदर होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी रूट्स को न्यूमेटोफोर कह दिया जाता है। ऐसी रूट्स को न्यूमेटोफोर कह दिया जाता है। होता क्या है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है जी, तो इस प्लांट में जो इनकी रूट होती है, ये जो रूट होती है ये इस तरीके से ऊपर वापस ग्रो कर जाती है, इस तरीके से ऊपर की तरफ ग्रो कर जाती है। तो ये जो ऊपर ग्रो करके आ रही हैं ये किस लिए आई हैं कि इनके ऊपर पोर होते हैं, इनसे गैसियस एक्सचेंज ये कर पाती हैं, इनसे गैसियस एक्सचेंज ये कर पाती हैं, ठीक है। और ऐसी रूट्स को क्या कहते हैं, हम न्यूमेटोफोर कहते हैं, न्यूमेटोफोर कहते हैं बेटा। इन रूट्स को हम न्यूमेटोफोर कहते हैं जो गैसेस एक्सचेंज कर पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है, इस सॉइल के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो एरिएशन है, एरिएशन का मतलब है कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो पुअर हो जाती है, जिस वजह से रूट को क्या करना पड़ता है, ऊपर की तरफ ग्रो करना पड़ जाता है। तो ये तो रही बात 3 तरीके के मॉडिफिकेशंस की। जो टैप रूट के थे कौन कौन से थे? सबसे पहला स्टोरेज था, स्टोरेज के अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन था, और तीसरा बेटा क्या था, हमारा रेस्पिरेशन था। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन की, कि एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन में हमें कौन कौन से एग्जांपल्स याद रखने होंगे कि हम क्वेश्चंस लगा सके। ठीक है बेटा, याद रखना, नीट के अंदर रूट, स्टेम और लीफ मॉडिफिकेशन से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, हर साल आता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या इसके अलावा और भी जगहों पे आपने एग्जांपल्स को याद किया हुआ है तो आप डेफिनेटली उन्हें कर पाएंगे। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन की हम लोग यहाँ पे बात कर ले रहे हैं। तो एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन में भी हम सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज की। तो इसके अंदर स्टोरेज में आपको 2 एग्जाम्पल्स पढ़ने होंगे बेटा। एक एग्जाम्पल है इसका स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो वो एक एडवेंटिशियस रूट है, और एक एग्जाम्पल है इसका एस्पेरेगस, एक एग्जाम्पल है इसका एस्पेरेगस। ये भी एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है जो स्टोरेज करने का काम करता है। दूसरा एग्जाम्पल जो आपको यहां पे पढ़ना है वो है बेटा सपोर्ट, वो है सपोर्ट। अब सपोर्ट करने में रूट क्या क्या कर सकती है, तो यहां पे भी 2 तरीके के एग्जाम्पल पढ़ने हैं। सबसे पहला पढ़ना है बेटा हमें प्रॉप रूट। प्रॉप रूट जो होती है आपको किस में देखने के लिए मिलेगी, कोई भी जो बनियन ट्री है तो उस बनियन ट्री की स्टेम से आपको इस तरीके से प्रॉप रूट निकलती नजर आएंगी, और ये प्रॉप रूट आके सॉइल से बाइंड कर जाती है, ये सपोर्ट करने के लिए होती है। ये क्या थी, ये प्रॉप रूट थी, और किसके अंदर थी, ये बनियन ट्री के अंदर थी। तो इसका एग्जाम्पल है बनियन ट्री, बनियन ट्री। और उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जिन्हें कहते हैं बेटा हम लोग स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट किस में देखने के लिए मिलेंगी, स्टिल्ट रूट आपको 2 जगह देखने के लिए मिलती है बेटा, एक है मेज और दूसरा है शुगर केन। मेज और शुगर केन मतलब ये जैसे मेज है तो मेज में प्राइमरी रूट तो होगी होगी, साथ में इसके जो नोड्स होते हैं उन नोड से इस तरीके से रूट निकल के आ जाते हैं, या ये रूट क्या करते हैं, इनको सपोर्ट देने का काम करते हैं, ये इनको सपोर्ट देने का काम करते हैं। ठीक है जी बेटा, तो ये आपको मेज और शुगर केन के अंदर स्टिल्ट रूट देखने के लिए मिलेंगी। और आपको याद एक बात रखनी पड़ेगी कि जो आपकी टैप रूट होती है वो आपको सारे डाइकॉट प्लांट में देखने के लिए मिलती हैं, और जो आपकी एडवेंटिशियस रूट होती है, और एडवेंटिशियस रूट में भी फाइबरस रूट, वो आपको सारे मोनोकॉट्स में मिलती हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि जो हमारी टैप रूट होती हैं वो टैप रूट किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो टैप रूट बेटा हमारी सारे डाइकॉट प्लांट के अंदर होती हैं। और जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं, ये एडवेंटिशियस रूट में भी जो फाइब्रस रूट होती हैं ये आपको मोनोकॉट प्लांट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। अब आ जाते हैं वापस अपने इस पार्ट पे।
तो मैंने आपको पहला बताया स्टोरेज में स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस, और सपोर्ट में बताया प्रॉप रूट जो बेनियन ट्री के अंदर था, स्टिल्ट रूट, मेज और शुगर केन में था। उसके अलावा बेटा रूट में कुछ हमारी पैरासिटिक रूट भी होती हैं। पैरासिटिक रूट किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? तो एक प्लांट होता है जिसे हम लोग कसकुटा कहते हैं। कसकुटा को हिंदी में अमरबेल कहा जाता है। ये क्या करता है? ये किसी भी प्लांट के ऊपर चला जाता है। ये नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। ये अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। ये कसकुटा क्या करता है? ये डिराइव करता है किसको? न्यूट्रिशन को फ्रॉम होस्ट प्लांट। जिस भी प्लांट के ऊपर ये रहेगा उससे अपने न्यूट्रिशन को लेता रहता है, और ऐसी रूट्स पैरासिटिक रूट कहलाती हैं जो इनके पास होती हैं। उसके अलावा एक और होती है बेटा, जिन प्लांट्स को हम लोग एपीफाइट कह देते हैं। एपीफाइट के पास में एक स्पेशल रूट होती है जो दूसरे प्लांट, देखो एपीफाइट का एक एग्जांपल है ऑर्किड। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये ऑर्किड भी दूसरे प्लांट के ऊपर ही ग्रो करते हैं। जैसे ये एक मैंगो की ब्रांच थी और मैंगो की ब्रांच के ऊपर ये ऑर्किड जो है, ये ऑर्किड ग्रो कर गया। ये ऑर्किड ग्रो कर गया यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी इस तरीके से रूट है। तो ये ऑर्किड एपीफाइट है, मतलब ये एक अनादर प्लांट था, दूसरा प्लांट था, उस प्लांट के ऊपर या उस ट्री के ऊपर ये ऑर्किड ग्रो कर रहा है, तो ये एपीफाइट है। ये एपीफाइट है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये एक एपीफाइट है। और आप कहोगे कि फिर ये ग्रो क्यों कर रहा है दूसरे प्लांट पे, और आप कह रहे हो कि न्यूट्रिशन डिराइव नहीं कर रहा। इस बात का भी ध्यान रखना है कि इट डू नॉट डिराइव न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन को भी डिराइव यहां से नहीं करता। तो फिर ये ऊपर आता कैसे, और इसको वाटर और न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो इतनी स्पेशल हैं कि वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं न्यूट्रिशन को, वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं वाटर को। कहां से? फ्रॉम एयर। ये हवा में जो नमी होती है या जो मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऐसी पीपल के पास भी होता है। पीपल का जो पौधा होता है आपने देखा होगा, कहीं पे भी ग्रो कर जाता है। तो आप कहोगे कि सॉइल पे तो है नहीं वो न्यूट्रिशन, वो उसको वाटर कहां से मिल रहा है? देखो फोटोसिंथेसिस तो वो कर ले रहा है, लेकिन वाटर कहां से ले रहा है? तो वाटर के लिए ये क्या करते हैं, हवा के अंदर जो नमी है, उस नमी या ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी से अपनी वाटर की डिमांड को फुलफिल कर पाते हैं। तो एपीफाइट्स ऑर्किड के पास में जो रूट थी वो हमारी स्पेशल रूट होती है, हाइग्रोस्कोपिक रूट कह देते हैं ऐसी रूट्स को, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। और ये हमारा किसके अंदर था? ये हमारा ऑर्किड प्लांट में एपीफाइट्स के तौर पे जो ग्रो करते हैं। तो हमने अभी तक जो पढ़ा उसको प्रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है? जो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, तो मैंने एक तरफ बताया था आपको टैप रूट मॉडिफिकेशन। टैप रूट मॉडिफिकेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा था स्टोरेज में 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? कैरेट, रेडिश और टर्निप। फिर दूसरा पढ़ा था बेटा हम लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था पी। फिर हमने एग्जाम्पल पढ़ा था एक और, जिन्हें कहा था न्यूमेटोफोर, जो रेस्पिरेशन कर रही थी। और इसका एग्जाम्पल पढ़ा था हमने राइजोफोरा। और हमने एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन में पढ़ा सबसे पहले स्टोरेज। तो स्टोरेज में सबसे पहला एग्जांपल था स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस। दूसरा एग्जांपल हमने पढ़ा था बेटा सपोर्ट में 2 तरीके की रूट पढ़ी। एक पढ़ी प्रॉप रूट जो बेनियन ट्री में थी, और दूसरी पढ़ी हमने स्टिल्ट रूट
जो आपकी किसके अंदर प्रेजेंट थी, मेज और शुगर केन में, मेज और शुगर केन के अंदर। उसके अलावा तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा, सपोर्ट के अलावा हमने पढ़ा था पैरासिटिक रूट। पैरासिटिक रूट ये पढ़ी हमने कहां पे, कसकुटा। और चौथे नंबर पे हमने पढ़ी थी एपीफाइट्स, और एपीफाइट के अंदर हमने पढ़ा था ऑर्किड्स को। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप याद रख लेंगे तो आपके रूट या रूट मॉडिफिकेशन से रिलेटेड सारे सवाल, चाहे प्रीवियस ईयर नीट के क्यों ना हो, वो सॉल्व हो जाएंगे बेटा। थैंक यू।